एंकर हैं, रिपोर्टर्स हैं, मतलब कई तरह के काम वो करते हैं और जाने जाते हैं अंदर की खबरें निकालने के लिए। उनके बराबर में प्रियंका कांडपाल हैं, जो दिल्ली सरकार बेहद बारीकी से उसके अंदर क्या चल रहा है, किस तरह से सरकार काम कर रही है और ख़ासकर दिल्ली बीजेपी के साथ कैसा तालमेल है, उसके अंदर की खबरें लेकर प्रियंका आती हैं। रचना है, रचना भी दिल्ली सरकार और बीजेपी की पल पल की अपडेट देती हैं और कहाँ अंदर खाने कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, ये रचना बेहतर तरीके से जानती है। और इसके अलावा जावेद, जो पिछली सरकार थी, पिछली सरकार ने किस तरह से काम किया, कौन किसका खास था और कहाँ किस तरह से मैनेज किसको किया जा रहा है, वो जावेद बखूबी बता रहे थे। और इसके साथ साथ कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस की एक एक खबर जावेद के पास बिल्कुल सटीकता के साथ होती है। तो इन सब के साथ पंचायत विद रिपोर्टर्स में हम पंचायती करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसको दिल्ली नहीं, दिल्ली के आसपास की जनता, चाहे वो हरियाणा से जुड़ी हो, चाहे उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हो या और दूसरे राज्यों से, वो भी उसको भुगत रही है। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि चेहरे पर सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वो दिल्ली का हाल है। आप बिल्कुल सही समझ रहे होंगे कि आज दिल्ली की हवा में सांस लेना कितना दूभर हो गया है, किस तरह से हज़ारों की संख्या में इस पॉल्यूशन की वजह से मौतें हो रही हैं, ये सबके सामने है। दावे चाहे पिछली सरकार हो चाहे ये सरकार हो, लगातार दावे पर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ हो रहा है वो होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस पर पंचायत विद रिपोर्टर्स में हम बताएंगे कहाँ कमी रह गई, कैसे कमी रह गई, क्या ये वादे जो आम आदमी पार्टी ने किए, क्या बीजेपी भी उसी ढर्रे पर चलती जा रही है। तो पोल्यूशन की वजह से आप बाहर भी आ गए हैं, तो शायद जनता को हो सकता है थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा कि पोल्यूशन हो क्या रहा है, प्रोवाइड फ्रेम भी हमारा होगा। लेकिन हाँ, तो पिछले दिनों जो हम देख रहे हैं दिल्ली के लिए पोल्यूशन बहुत आम बात है, कई सालों से ये, और कितनी सरकारें आई गई यही रहा। आम आदमी पार्टी जावेद अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि अभी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो एक दिल्ली के शायद अध्यक्ष भी हैं, सौरभ भारद्वाज, उनके वीडियोज़ काफ़ी वायरल हो रहे हैं और उसको लेकर भाजपा में चर्चा भी बहुत है। भाजपा के अंदर चाहे नेशनल भाजपा है या दिल्ली भाजपा है, उन वीडियोस को लेकर चर्चा भी बहुत ज़्यादा है। और मेरी किसी से बात हो रही थी आम आदमी पार्टी में ही, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि पिछले 3-4 दिन में सौरभ भारद्वाज ने जिस तरह के वीडियोस बनाए हैं, एक उनका बहुत क्लोज ग्रुप है जिसमें उनके जो दिग्गज नेता वही शामिल हैं, और जो 3-4 वीडियो, चाहे छठ को लेकर उन्होंने एक वीडियो बनाया या पानी को लेकर, पोल्यूशन को लेकर, उनको उसमें ज़बरदस्त वाहवाही मिल रही है। जैसे हमारे ग्रुप्स में आप देखते हैं कई बार आप कुछ अच्छा काम करते हैं, कोई ब्रेकिंग आती है तो आता है कि अरे वाह ग्रेट ग्रेट, सब बॉसेस थम्स अप, ये सब तारीफ, वैसी तारीफें उनकी उसी तरह से ग्रेट ग्रेट उनको बोला जा रहा है सौरभ को। उनके जो बहुत सीनियर जो टॉप के लीडर्स हैं वो तालियां बजा रहे हैं कि सौरभ भाई। इसका एक राजनीतिक महत्व भी है। राजनीतिक महत्व ये है कि जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारी है, अभी सब ये चर्चा का विषय बना हुआ कि भाई अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं, दिखाई नहीं देते हैं, गायब हो गए, मनीष सिसोदिया नहीं दिख रहे हैं। तो अभी एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को आगे किया जा रहा है। और ये भी है, अभी मेरी भी एक पार्टी के किसी नेता से बात हुई थी, तो ये कि दिल्ली में अभी जो सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं, मतलब ये सिर्फ अभी तो हमारे संज्ञान में आया कि जो उनके 2 बड़े वीडियो वायरल हुए, एक तो आनंद विहार में जो वहीं मॉनिटरिंग स्टेशन के बाहर पानी का छिड़काव हो रहा था वो, और जो नकली यमुना का वो आरोप लगा रहे हैं कि पीएम की विजिट के लिए नकली यमुना बनाई गई थी। उससे पहले से भी अगर उनको आप देखेंगे, चूँकि हम कवर करते हैं, तो उन्होंने एक सिस्टम ये किया है कि सरकार जाने के बाद से कार्यकर्ताओं में एक हताशा थी, निराशा थी, तो उन्होंने एक सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश की है। तो उनकी तारीफ़ है कि सौरभ भारद्वाज काम कर रहे हैं दिल्ली संगठन को विस्तार देने के लिए। और ये जो अब जैसा कि अभी बता रहे थे ढाटा जी कि बहुत तारीफ़ हो रही है, ये तारीफ़ वाली बात ठीक है, और ये उसको और उसमें इजाफा ही कर रहा है, उनकी जो तारीफ़ हो रही है। और आने वाले टाइम में चर्चा तो बहुत हो रही है। दौड़कर जो काम कर रहे हैं वो दौड़ तब काम कर लिए होते तो सरकार नहीं जाती शायद। ये चर्चा नहीं हो रही। बिल्कुल, जिस तरीके से अब सौरभ वीडियो बना रहे हैं, जब सरकार में थे तब वो ऐसे वीडियो बना लेते, क्योंकि अभी जब कल इस तरीके के वीडियो आए, मेरी भी बात हुई सौरभ से, तो उसके बाद बीजेपी की एक एमएलए है, उनका कहना है कि भाई अब वीडियो बना रहे हैं, अब टंकी की धूल दिखा रहे हैं चढ़ के, तो पहले क्यों नहीं ये सब कर लिया, पहले कर लेते तो ऐसा होता ही नहीं। अच्छा, कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं पोल्यूशन को लेकर, मुझे याद है जब दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल थे, पोल्यूशन को लेकर
ये चलता था हर साल कि भाई कोशिशें हो रही हैं, कवायद हो रही हैं, पोल्यूशन हर साल वही 400 500, पीक में 500 भी गुजर जाता था, इस बार भी सीवियर कैटेगरी तक पहुंच ही गया। तो एक कैंपेन बाकायदा चलता था, गोपाल राय पर्यावरण मंत्रालय उन्होंने पूरे 5 साल संभाला, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध चला रहे हैं, तो उसमें हर तरह से कैंपेन चलता था, गाड़ी ऑफ, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, इस तरह फूल दे रहे हैं उनको कर रहे हैं। ग्रीन वॉर रूम का इनॉग्रेशन वो करते थे। ऑडिवन से एक बड़ा अच्छा किस्सा मुझे याद आया जो कि शायद कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ होगा। 2015 या 16 में जब पहली बार ऑडिवन लागू किया तो उस टाइम सरकार अरविंद केजरीवाल की थी, लेकिन केंद्र सरकार के अधीन पुलिस आती है, तत्कालीन कमिश्नर थे, तो ये रिकॉर्ड में संभवतः नहीं है। और ये बताया गया कि वो जो 2000 रुपये का फाइन लगाने की वाली बात थी कि भाई 2000 का फाइन नहीं लगाया जा सकता, हमारे ट्रैफिक रूल्स में ऐसा नहीं है। तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने इनको बताया कि सर ये वाला एक क्लॉज है, ये वाला नियम है, इसको आप थोड़ा सा पुश करिए। फिर हाँ, मतलब ट्रैफिक रूल में ऐसा नहीं था, तो उन्होंने बताया, फिर इन्होंने इसको पुश किया कि भाई नहीं ऐसा ऐसा है, अब लग सकता है। तो बहरहाल वो एक किस्सा था जो शायद रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन ये अंदर खाने पोल्यूशन को लेकर किस तरह से चर्चाएं होती थी, और भी बहुत ऐसे किस्से याद आते। चर्चा होंगी तो उन पर आगे चर्चा करेंगे। ने जो कहा कि तो ऐसा नहीं है कि मैं वो बता रहा हूँ कि पीएम के लिए देखिए अलग से पानी लेके लाया है, और बाद में उन्होंने कहा कि भाई हमारे वीडियो की वजह से पीएम नहीं आए। तो हमारी जो सिस्टम में बात हुई कि पीएम का आने का प्रोग्राम ही नहीं था, मतलब जो हमको जानकारी मिली है कि ये कहा जा रहा है कि पीएम के 24 घंटे पहले एसपीजी जाने का प्रोग्राम था ही नहीं, जो जानकारी मिली। तो लेकिन वो क्रेडिट ले रहे हैं, वो क्रेडिट ले रहे हैं, वो तो राजनीति इसी का हाँ, नाम है राजनीति इसी का नाम, बिल्कुल। इस पे ये बहुत तय हो गया था, क्योंकि जिस दिन पीएम की बात होती कि पीएम आने वाले, उससे 2 दिन पहले, यानी कि छठ से 1 दिन पहले हम लोग वासुदेव घाट पे थे, सीएम भी वहीं थी, कपिल मिश्रा भी वहीं थे, और वहाँ पर ये जिक्र आया क्योंकि उसी वक्त सौरभ ने ये वीडियो ट्वीट की कि भाई ऐसे ऐसे है। तो सीएम ने कहा कि हमने कहा कि सीएम मैडम को हमने बोला देखिए ये ट्वीट हुआ है, सौरभ भारद्वाज कह रहा है बिल्कुल ऑफ रिकॉर्ड बातें हो रही हैं उस वक्त। तो मैंने बोला कि क्या बोल रहे हैं, हमने कहा कि वो कह रहे हैं कि आप तो WTP का पानी डाल रहे हैं यहाँ पर, जो ट्रीटेड पानी है, और गंगा का पानी जो है वो यहाँ ले आए। सीएम बोले हाँ हम तो भागीरथी हो गए, देखिए दिल्ली में गंगा ले आए हैं और इनको क्या चाहिए। तो एक तो खैर ये तो हुई मजाक से भरी बात, लेकिन टोंट भी है बहुत बड़ा ऑफ कोर्स। और परवेश वर्मा से हमने पूछा कि ये क्या यमुना बात हो रही है, क्या है सर ये पानी कैसे। मैंने बोला कि मुझे ये नहीं समझ आया कि मुद्दा क्यों बना। मैंने बोला कि जितने भी 1200-1300 घाट दिल्ली में बने हैं, घाट यमुना के किनारे नहीं, जो घाट बने हैं वो चाहे यमुना के किनारे हैं, चाहे आपके पार्क में, चाहे कहीं भी, वहाँ डीजेपी का पानी जाता है। वाटर से दिल्ली जल बोर्ड पानी देती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि यमुना को हम साफ कर रहे हैं, लेकिन अभी यमुना इतनी साफ नहीं है कि आप उसमें नहा लें। इस बात को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे समय कम हुआ है, और अभी 7 महीने का ही टाइम है, तो पानी जो था वो पानी तो साफ था। क्योंकि मुझे किस्सा याद आ रहा है, चुनाव के समय में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने डुबकी लगाने की चुनौती दी थी केजरीवाल को। वो चुनाव का टर्निंग पॉइंट और इन्फेक्शन भी हो गया था उनको, शायद गए थे आरएमएल कहीं था कि सचदेवा जी एक डुबकी लगाने के बाद आरएमएल में जाना पड़ेगा। केजरीवाल तो फिर भी नहीं आए, हालांकि जनता ने उनको फिर बाहर ही भगा दिया। तब तो फिर केजरीवाल जी ने ये बोला ना कि मुझे और समय चाहिए, अभी हम कर नहीं पाएंगे। बात मान ली उन्होंने सामने आकर। 2024 में अब जो कर रहे हैं उसके लिए भी चुनाव से पहले जब सरगर्मियां तेज हो ही रही थी। बस एक छोटी सी बात ऐड करूंगा यहाँ पे, अभी हम क्योंकि हम दिल्ली में हैं, बाहर शूट कर रहे हैं और लोग भी हमको सुन रहे होंगे दिल्ली के, तो अभी ये भी जानकारी उनको दे दें कि भाई अभी तो असली जो स्टबल बर्निंग का जो समय है वहाँ पे वो शुरू भी नहीं हुआ, क्योंकि अब किसानों के पास उनको नेक्स्ट वीट पे जाना है। अभी उनका जो गेहूं है वो मतलब जो वो हटेगा तुरंत उनके पास, ये 10 दिन जो अगले हैं ये बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं, क्रिटिकल है, लेकिन फिर तो ये जो दिल्ली सरकार के मंत्री जो आरोप लगा रहे हैं पंजाब की पराली पर, इनको तो फिर शर्म आनी चाहिए इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब तो आप खुद कह रहे हो ना कि अब आने वाले अब जो 10 दिन हैं तो इसका मतलब एक्सट्रीम होगा, या इसका मतलब फेल होते जा रहे हैं और आरोप पंजाब के किसानों पर लगा रहे हैं। और अब ये तो कल तो वो भी हो गई ना सीडिंग, क्लाउड सीडिंग, अब उसको क्या फेल माना जाए? प्रियंका ने तो हल्की हल्की बूंदें भी देखी प्रेसिपिटेशन कहा जाता है उसे, उसको बारिश कहना गलत होगा। प्रेसिपिटेशन जैसे, क्योंकि कल जब ये क्लाउड सीडिंग हो रही थी, हम बाकायदा वॉर रूम में थे, जहाँ पर IIT के तमाम लोग थे, IMD के, IITM के, एनवायरमेंट मिनिस्टर खुद मनोहर सिंह सिरसा वहाँ पर बैठे थे। तो उसी वक्त क्लाउड सीडिंग होते हुए हमें ये जानकारी दे दी गई थी कि नमी बहुत कम है,
15 से 20% की नमी है बादलों में, और अगर ऐसे में हो जाता तो वाकई चमत्कार होगा। लेकिन 15 से 4 घंटे का टाइम होता है। प्रेसिपिटेशन जैसी चीज मैं अगर कहूँ, प्रेसिपिटेशन जब हम कह रहे हैं तो हम बारिश नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो एक बार आपको एक बूंद महसूस हुई, आपको महसूस हो रहा है पर आप देख नहीं पा रहे हो, वो ऐसा कल हुआ। आप जब क्लाउड सीडिंग से पहले ही तो मैं अगर अलीगढ़, हाथरस, लखनऊ, बनारस की बात करूं, वहाँ पर तो ऑलरेडी बारिश हो चुकी थी। यहाँ तो सीडिंग करने के बाद भी नहीं हो रही है। कुछ तो वो कहते हैं ना कि दिल्ली के कर्म भी ठीक नहीं है। नहीं, और दूसरी शायद अगर मुझे जो भी सरकार आती है वो ऐसी आती है लोगों को बेवकूफ बनाने। हाँ नहीं प्रियंका, आप मुझे अगर आप करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूँ, क्योंकि अब बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, तो अब ये क्लाउड सीडिंग ये सब हुआ है। शायद कुछ साल पहले बीजेपी इस चीज को लेकर, खासतौर पे दिल्ली बीजेपी के मैंने काफी नेताओं को सुना जब ये बात हो रही थी उस समय पे कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो कह रहे थे कि हम बारिश करेंगे, क्लाउड सीडिंग करेंगे, तो उस समय वो कह रहे थे कि भाई नहीं ये क्या मतलब है, ये तो ऐसा कुछ था क्या? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मैं बताता हूँ उसमें क्या हुआ था। कुछ तो हुआ था। जावेद के पास अच्छी जानकारी। वक्त कैसे बदलता है ना, यही होता है। तो उस वक्त बीजेपी कहती थी कि क्लाउड सीडिंग क्यों करानी है। हाँ, ये वही मेरे को कुछ आपको 12 महीने काम करना होगा। ये वीरेंद्र सचदेवा के शब्द हैं कि 12 महीने काम करने से जो है पोल्यूशन खत्म होता है। एक बारिश अभी 12 महीने नहीं हुए ना पीछे। सचदेवा जी कह देंगे कि अभी समय। अब सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं क्लाउड सीडिंग की क्या जरूरत है, टैक्स पेयर का पैसा। ये तो हो गया कि जीएसटी का विरोध जब बीजेपी विपक्ष में थी तब करती थी, सरकार में आ गई तो वही जीएसटी सबसे अच्छी लगने लगी। तो वही है, तो ये राजनीति है, मतलब यही राजनीति है। देखिए, क्लाउड सीडिंग को लेकर जो चर्चा चली बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब होता है कि भाई सरकारें क्या कर रही हैं, दो चीज़ होती है, एक तो रिजल्ट्स आ रहा है, दूसरा एक ही हरकत में सरकार देखे कि इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो क्लाउड सीडिंग बड़ा एक महत्वाकांक्षी कदम था कि भाई ये होगा और छूमंतर पोल्यूशन दिल्ली का हो जाएगा। लेकिन पिछली सरकार में ये हमने रिपोर्ट किया है कि 4 बार मतलब चिट्ठी लिखी गोपाल राय ने केंद्र सरकार को कि भाई आप हमें अनुमति दीजिए। हमारे पास आईआईटी की रिपोर्ट आ गई है। आईआईटी रिपोर्ट को लेकर एक ऑफ रिकॉर्ड किस्सा भी मैं आपको सुनाऊंगा बाद में। हाँ, मतलब वो उसको लेकर एक किस्सा भी है जो कि रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन तो क्या होता था कि भाई हमें केंद्र अनुमति दे, इधर चिट्ठी लिखते थे केंद्र सरकार को कि भाई इसमें एमईए की माफ़ कीजिएगा एमएचए की चाहिए, डिफेंस मिनिस्ट्री की चाहिए, डीजीसीए की परमिशन चाहिए, तो परमिशन नहीं मिलती थी। आखिरी चिट्ठी मेरे ख्याल में वो मैंने रिपोर्ट किया था अगस्त 2024 में लिखी थी। उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। लेकिन संसद में क्वेश्चन लगा, संसद के क्वेश्चन आंसर में ये जवाब आया। आज भी सौरभ भारद्वाज ने वो उसी के ऊपर पीसीबी की कि भाई एक्सपर्ट की राय ली गई कि जो क्लाउड सीडिंग के लिए आप बार बार चिट्ठियाँ हमें लिख रहे हो उसका क्या है, तो ओपिनियन ले लिया जाए। तो 3 एजेंसी से ओपिनियन लिया गया, IMD से लिया गया, CPCB से लिया गया और CAQM से लिया गया। तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि भाई ये जो आप क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं ये दिल्ली के लिए लाभकारी नहीं है। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें बनाई, प्लस उसमें ये भी बताया कि जो केमिकल आप छोड़ते हैं ये लोगों के लिए हानिकारक है। तो ये उसके बाद कोई पत्राचार नहीं हुआ। एग्जैक्टली और पत्राचार उसके बाद नहीं हुआ। अगस्त के बाद दिसंबर में संसद में ये रिपोर्ट सामने आई, ये सवाल जवाब जो सामने आए, उसके बाद कोई पत्राचार नहीं हुआ। अब उसी आधार को अब आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि भाई आप क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं, देखिए फेल हो गया तो इंतजार में थे कि भाई आपका क्लाउड सीडिंग हो, प्लेन उड़े, और वो हुआ नहीं, जो कि हुआ भी नहीं। ये सब एजेंसीज ने मान भी लिया। तो अब वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए अब इसमें नुकसान लोगों का भी होगा, इसमें लाभकारी नहीं है। और संसद में एक्सपर्ट केंद्र सरकार के ही कह चुके हैं कि भाई ये आपका ज़रूरी ही नहीं है दिल्ली में। तो ये प्रियंका जो कह रही है कि वक्त बदलता है, केंद्र सरकार से सहमत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, उसके बावजूद सौरभ भारद्वाज दिवाली के अगले दिन ट्वीट कर रहे थे कि क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं कराई। उनको दिसंबर 2024 की रिपोर्ट पता है कि केंद्र सरकार ने कह दिया। हाँ, ये ट्वीट भी उनका काफी वायरल हुआ है। दिवाली के अगले दिन क्लाउड सीडिंग होने वाली है। साथ अगर बात सौरभ भारद्वाज की ही हो रही है तो एक किस्सा मैं भी बता देती हूँ। अभी 2 ही दिन पहले का किस्सा है। सौरभ भारद्वाज का ये कहना था ये क्लाउड सीडिंग का प्रपोजल तो हम ही लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात ये बोला कि चाहे यमुना सफाई की बात कर लें या फिर पोल्यूशन ये जो हो रहा है अभी क्लाउड सीडिंग की बात चल रही है, इसके साथ तो बीजेपी के साथ जो है वो भगवान की कृपा है, क्योंकि जब बारिश हुई तो बाढ़ से सारा पानी जो बह गया। उसके बाद अब जब क्लाउड सीडिंग की बात हो रही है तब भी इंद्रदेव यहाँ पर है, तो इंद्रदेव का क्रेडिट ये किसने बोला कि भगवान की कृपा? भारद्वाज कह रहे हैं तो भगवान की कृपा तो भक्तों पर होती है, शैतानों पर तो होती नहीं है। वो खुद ही कह रहे हैं ना, इसका मतलब बिल्कुल इनका तो ये और जावेद भैया एक बड़ी इंटरेस्टिंग आप चीज देखिए ना, मान रहे हैं कि भगवान बीजेपी वालों के साथ है। देखिए आस्था का विषय है, बहुत इंडिविजुअल होता है।
मतलब नहीं, इसको अच्छा नहीं मैं कह रहा हूँ कि बड़ी भाई interesting भगवान, बात सुन लीजिए। ये भगवान का विशेषाधिकार है, वो नहीं, किसको शैतान बड़ी मान रहा interesting बात है, देखिए, किसको अभी श्रद्धालु मान रहा है। GST 2.0 आया, GST 2.0 आया, तो उसमें हमारा भी फोकस या ज्यादातर लोगों का फोकस रहा कि गाड़ियों के ऊपर, कि गाड़ियां 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 60 लाख, और उसके ऊपर जो है वो गाड़ी वाले और ज्यादा ऑफर दे रहे हैं, इतनी गाड़ियां सस्ती हो गई है। तो अगर दिल्ली में हम देखें, वैसे जो इतना पोल्यूशन है, इसका सबसे मेजर रीजन जो है वो ट्रैफिक व्हीकुलर पोल्यूशन है, ठीक है। एक ये है, अब उसके बाद जीएसटी में गाड़ियां इतनी सस्ती हो गई और लोगों ने और गाड़ियां लेनी शुरू कर दी है, तो दिल्ली में कैसे चीजें कम होंगी? दिल्ली में चीजें ऐसे कम होंगी कि सरकार जो है वो बहुत सीरियस। नहीं, वो तो प्रियंका ने बोला है ना, दिल्ली वाले चाहते हैं कि उत्तराखंड का लेकिन के राज्य नहीं, सुनिए, का बिजनेस बढ़े, प्रियंका के राज्य के चक्कर में यतेंद्र जी, pollution कम नहीं हमारे होगी। पॉडकास्ट हिट होने वाला है। प्रियंका ने जो शुरुआत में बात बोल दी, आप समझिए कि यही वायरल है कि जो दिल्ली के मंत्री हैं वो दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर कितना गंभीर है। मैं ऐसी खबर बताने वाला हूँ जो आम आदमी पार्टी से बना सकती है। मेरी 2 दिन पहले एक सीनियर जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, एक और सीनियर व्यक्ति थे, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, तो उन्होंने कह रहे थे कि आप क्या पत्रकारिता कर रहे थे, क्यों? तो भैया दिल्ली सरकार पॉल्यूशन में फेल हो गई है और पराली के ऊपर वो आरोप लगा रही है। ये हम और आप नहीं कह रहे, ये आरएसएस का जो किसान संघ है वो कह रहा है। यानी कैसे कह रहा है? तो उन्होंने मुझे एक मैगजीन जो अब मेरे पास है उस मैगजीन का लिंक दिया और उसमें साफ तौर पर जो हेडलाइन है उसमें लिखा है कि पराली नहीं, दिल्ली के प्रदूषण की वजह कुछ और है। वजह कौन कौन सी है? वो सरकार की नाकामियों को बिल्कुल। हालांकि वो 2016-2018 की रिपोर्ट का उसमें जिक्र है कि किस तरह से वो कहा गया, उस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी वो किया है। लेकिन अब ये जो लेख आया है तो वो भी आरएसएस के किसान संघ में, दिल्ली सरकार की आंखें खुलने वाला है। इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अगर ये खबर आ जाए तो दिल्ली सरकार मुंह छुपाते हुए बचेगी, क्योंकि अब आरएसएस वालों को तो कुछ कह नहीं सकते। प्रियंका बताएगी, ये बताना चाह रही है आपको यहाँ पर कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिल्ली में पोल्यूशन कर्व करने की ये है कि कौन से मंत्री कहते हैं वैसे पराली के ऊपर हो रहा है? पराली के ऊपर उनको ये किसान संघ, सिरसा जी का भी आज बयान मेरे ख्याल में आया था। नहीं, ये मैं भी बता रही कि मंजिंदर सिंह सिरसा के एनवायरमेंट मिनिस्टर है, वही पराली के बारे में भी जानकारी देते हैं। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम ये है ना यतीन जी यहाँ पर कि हमारे पास कोई ताज़ा डेटा ही नहीं है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन, एक ही रिपोर्ट है आईआईटी कानपुर की जिसको सब फॉलो करते हैं, जिसमें 40%, जिसमें पराली का भी सेगमेंट कम है, जो डस्ट है वो सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट है, सबसे बड़ा जो झाड़ू लग रहा है। पराली वाला 3 से डस्ट है, गाड़ी है, इंडस्ट्री है, 3-4 चीजें। यही है, दिवाली का तो कुछ नहीं है, दिवाली का कारण नहीं है जिसको लेकर इतना, ये तो 1-2 दिन की बात है बस। हाँ, तो ये आप बता रहे हो, ये दिल्ली सरकार के मंत्री को नहीं पता होगा? आपको मालूम है, मैं ये कह रही हूँ नहीं, एक और चर्चा है इसमें, अगर थोड़ा सा, क्योंकि पहले दिन से क्यों छोड़ो, जब अपोजिशन में थे तभी से ये आरोप लग रहे थे और बीजेपी तो खुद लगा रही थी। देखिए, तो पहले दिन से क्यों नहीं काम किया, क्यों नहीं रिसर्च करा रहे, क्यों नहीं सर्वे करा रहे? अब तो एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं, क्योंकि जब पहले होता था कि क्रैकर्स बैन, वो तो खुद कह रहे हैं कि ये पराली जो मेन कारण है इसका, क्रैकर्स इसका कारण है। और आईआईटी दिल्ली की बात जिस तरीके से, सॉरी आईआईटी कानपुर की बात जिस तरीके से प्रियंका ने की, तो आज ही एक एक्सपर्ट से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि हम तो आईआईटी कानपुर पर भरोसा ही नहीं करते, क्योंकि उनकी जो पहले की रिपोर्ट थी वो भी गलत थी। तो ऐसे में तो बहुत अलग अलग तरीके की चीजें आ रही है। हालांकि क्लाउड सीडिंग कौन से आईआईटी के साथ मिलकर किया? कानपुर, आईआईटी कानपुर। इसी वजह से मैंने बोला ना। नहीं, हालांकि क्लाउड सीडिंग देश में कई जगह हुई है और सक्सेसफुल रही देखिए, है। जहाँ सूखा होता है वहाँ करवाई गई है कई जगह पे। हाँ, कई जगह पे। हाँ, वहाँ तो खैर होता है। अच्छा, पराली को लेकर एक डाटा है मेरे पास, जो पराली का चर्चा होती है कि भाई, ये तो अभी प्रियंका ने बताया कि पराली जो पोल्यूटेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट दिल्ली के पोल्यूशन में नहीं है। आपको पुराने बयान का जिक्र कर देना। देखिए, जो पीक 15 सितंबर से 21 अक्टूबर तक का डाटा अलग अलग सालों का है, तो 2021 में 4327 घटनाएं हुई, 2022 में 3114 घटनाएं हुई, 23 में 1764, 24 में 1510, 2025 में 415 ये डाटा आया। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से। हाँ, अब यही है कि आगे बढ़ना और शुरू होगा, मतलब नहीं, ये तो बढ़ना होगा। मुझे ये बताइएगा कि क्या इस बात पर चर्चा हुई कि 10 दिन पहले, दिवाली से 10 दिन पहले का आंकड़ा देखे तो गिने चुने पराली जलाई जा रही थी, जैसे जैसे दिवाली पास आती गई उसी वक्त ये पंजाब में पराली क्यों इतनी ज्यादा चली? देखिए, इसका जवाब तो पॉलिटिकल पार्टीज देंगी, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि पंजाब के किसानों को बदनाम कर रही है बीजेपी। नहीं, पंजाब के किसानों को बदनाम नहीं, क्योंकि वहाँ नहीं, ये जवाब आया था। नहीं, सुनिए पहले मेरी बात, उनके आंकड़े ये पंजाब सरकार के, ये केंद्र सरकार के नहीं है कि 400 कुछ जो पराली जली है उसमें से 80% पिछले 10 दिन में जली है, 1 या 2 दिन 3 दिन पहले की है। ऐसा क्यों? वही तो बीजेपी कह रही है कि मजबूर कर रहे हैं
तो किसानों, लेकिन ये कह रहे हैं कि पंजाब के किसानों को भाई ऐसे कैसे अस्मिता से जोड़ दिया, किसमें? ये तो डांडा जी बताएंगे तालियां वाली बात। एक चीज थोड़ा सा ये भी है कि नहीं, बीजेपी की सरकार अभी दिल्ली में बनी है तो शायद थोड़ा सा हमको टाइम भी देना चाहिए। हमने 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, साल दर साल चीजें होता है, आप सीखते हो। इस बार कुछ हुआ, आपसे गलती हुई, आपने क्लाउड सीडिंग ट्राई की, नहीं चला, कुछ और चीजें, तो शायद थोड़ा सा हमको लीवे यहाँ पे देना पड़ेगा कि चलो ठीक है आप कोशिश कर रहे हो, नहीं हो पा रहा, बट अगले 2-3 साल में आपका और ज्यादा एक्सपोज हो जाओगे, नहीं तो आप अगर कुछ नहीं हो पाया तो। और दिल्ली ने मुझे लगता है 15 साल इतने 2-3 सालों में कितने लोगों की जान चली जाएगी? नहीं वो तो देखिए, वो तो चल ही रहा है, क्या करोगे? सरकार वालों को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं वो पहले, क्योंकि ये कोई देखिए, ये कोई सरकार में आने के पहले दिन पता चला, ऐसा नहीं है। नहीं, ये तो सालों से चल रहा है। आपको फिर रीजन पे जाना पड़ेगा ना कि रीजन क्या है पोल्यूशन का। आपको यही नहीं पता? नहीं तो वही कह रहा हूँ, आपको रीजन पे जाना पड़ेगा, फिर उस पे काम करना पड़ेगा। रीजन वही तो है, इंडस्ट्री पोल्यूशन है। किया ना 6 महीने में भी करते तो एक 6 महीने में इंडस्ट्रीज मूव नहीं कर सकते आप, पराली गाड़ियां नहीं को बंद कर सकते। अगर आप पराली नहीं मानते हम, पराली को आप कारण नहीं बता रहे होते सबसे बड़ा, जो उनके मंत्री दिल्ली वो ठीक है, वो तो बयानबाजी में मैं मानता हूँ कि भाई ये भी है, ये पराली तो कारण है ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता। जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी तो उन्होंने पूसा में बनाया था ना वो एक जो पराली से पूरा उसको पंजाब में क्यों नहीं बांट रहे, वहाँ पे तो ठीक हो जाता ना हिसाब किताब चलाने के लिए। अगर जावेद ने जो आंकड़े दिए हैं वो ऐसा आँख मैं खोलने नहीं वाले कह रहा, ऐसा भी दिल्ली सरकार के मंत्री कह रहे हैं। आंकड़े हैं 400 से ज्यादा कुछ पराली जली है जो 1700, 2700, 3000 तक जलती थी, जो घटनाएं होती थी। तो उस हिसाब से काम तो हुआ है पंजाब में। हाँ, लेकिन सवाल यह था कि उन दिनों में जो 1-2 दिन पहले की इतनी चली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मेरा ये है कि जो सिरसा साहब हैं, जो भी मंत्री हैं, क्या उनको पहले दिन से पता नहीं था जो पराली को दोष दे रहे हैं? Exactly वही पॉइंट है, जो यानी काम नहीं कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अरुण जो कह रहे हैं काम वही है, क्योंकि आप जब काम राजनीति करना ही है, काम राजनीति करना तो है, क्योंकि राजनीति चाहे लोग मरे हैं, चाहे कुछ भी हो। नहीं, क्योंकि पॉइंट्स होते हैं, आपको वो डिफाइन करने होंगे। मैंने क्या कहा, देखिए आप पिछले 10 साल के आंकड़े अभी सीपीसीबी की आप चेक कर लीजिए, सब चीज़ हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, दिख जाएंगे सरकारों में, लेकिन कोई एक चीज़ कम नहीं हो रही, तो पोल्यूशन नहीं हो रहा है। इस बार भी बात से ये डांडा जी ने कहा कि अभी बहुत कम वक्त हुआ है, 7 महीने का समय हुआ है, आप 7 महीने का समय दे रहे हैं, लेकिन के होटल तो नहीं उत्तराखंड में, ये मुझे जानकारी लेकिन ये यूएसपी वाली बात तो आपकी आज आप समझ लीजिए कि उसमें फायदा ये है ना जावेद, होता ये है कि बीजेपी के लीडर्स बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं रिपोर्टर से, तुम लोगों को वो लेवरेज मिलता नहीं है कि बात कर पाओ मंत्री। नहीं, बहुत सारे लेवरेज मिलते हैं। अभी मैं किस्सा वो आईआईटी की रिपोर्ट का बताने वाला था, हुआ ये कि जब ये बड़ी दयनीय हालत कर रखी है आपकी पार्टी ने, तो बुलाते मेरी पार्टी ये क्या मतलब? नहीं मतलब हाँ मैं कवर करता हूँ, लेकिन प्रियंका जो कह रही हैं ऐसा भी नहीं है कि पत्रकारों के साथ ऑफ रिकॉर्ड बातें नहीं होती, खूब बातें होती है। मैंने 2-3 किस्से अभी आपको बताए ही नहीं। मैं पत्रकारों की नौकरी खाने का काम कर रहे हैं, अच्छा करते हैं। हाँ, वक्त अच्छा, ये बड़ी चुटकियां भी ले रहे हैं कि भाई ब्यूरो में रिपोर्टर भी हायर कर दें। आज किसी एक कार्यकर्ता ने बुराड़ी से एक बाकायदा लोगों से ओपिनियन पीस भी किया, तो ये एक अलग बहस का विषय है, उस पर फिर बात निकलेगी तो वो दूर तलक जाएगी। तो और बात वही है जो आप कह रहे हैं ना कि यही इनको जब शीला के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार है, हर एक सरकार की ना अपनी प्रायोरिटीज होती है। यहाँ इस सरकार की नंबर 1 प्रायोरिटी अगर मैं बात करूँ इस दिल्ली सरकार की कामों के मामले में, सबसे पहले यमुना है। क्योंकि आपको याद होगा जब बीजेपी जीती, पीएम ने जब पहली बार भाषण किया, शुरुआत ही यमुना मैया की जैसे हुआ, तो यमुना का पोल्यूशन इज नंबर 1 प्रायोरिटी, उसको लेकर बहुत तेजी से काम हो रहे हैं। पोल्यूशन की हम बात करें तो वही जो आम आदमी पार्टी सरकार ने टाइम लिया या जो कांग्रेस सरकार ने टाइम लिया, वो इन्होंने भी फैक्टर्स निकाले हैं। मैं क्यों कह रही हूँ कि सेगमेंट वाइज काम होना शुरू हो रहा है, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं कि व्हीकुलर पोल्यूशन हो रहा है, वाहनों से पोल्यूशन हो रहा है, तो दिल्ली जो है वो शीला दीक्षित की सरकार से सीएनजी पर आ गई। उस वक्त सीएनजी लॉन्च हुई थी, सीएनजी की गाड़ियां आनी शुरू हो गई, ईवी का जोर रहा यहाँ पर भी। और अब जो सरकार नई ईवी पॉलिसी ला रही है उसमें धीरे धीरे 2000 पहले जो ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट आया था जिसको कैंसिल करना पड़ा उन्हें, उसमें 2026 तक की सारी गाड़ियां ईवी करने की बात की जा रही थी कि अब इसके बाद नई गाड़ियां ही ईवी रजिस्टर्ड होंगी। चालान भी काफी किया, जिसमें मुंह की खानी पड़ी कई लोग। कितने 30-40 हज़ार की गाड़ी, लाखों की गाड़ी, 84,000 में ये अच्छा, वो तो बड़ा दिलचस्प किस्सा है। उसने वो 84,000 में बेच दी और अगले उधर ऑर्डर ही रिवोक हो गया। जिंदगी भर मलाल रहेगा कि भाई मैंने उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जब वो ऑर्डर था लागू था, गाड़ी बेच दी और गाड़ी बेचने के बाद वो ऑर्डर ही वापस हो गया। तो क्या ऐसे कदम भी रहे, जैसे अब क्लाउड सीडिंग को लेकर ही चर्चा हुई कि भाई पहले सिरसा जी का बयान आया कि
मॉनसून के समय करेंगे, वो भी एक किस्सा हुआ था, फिर बाद में उसको टाला गया कि अब इन दिनों में कि वही सवाल मतलब, तो क्या ऐसे बिना किसी तैयारी के ऑर्डर, हाँ मतलब ये कहा जा सकता है कि जनता का नुकसान देखते हैं, ना उनकी भावनाएं देखते हैं, ना उनका रोजगार का कोई वो आप बहुत ही सेंटी हो रहे हैं सर, इतना नहीं है, इतना नहीं है। क्लाउड सीडिंग में बस एक एरिया स्पेसिफाई किया जाता है। बुरी लगी सरकार नहीं मतलब इतना कम से कम क्लाउड सीडिंग से जुड़ा इतना मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि क्लाउड सीडिंग रिपोर्ट कर रही हूँ तो पढ़ रही हूँ उसके बारे में कि उसमें क्या है क्या नहीं है। इतना नहीं होता जितना आपने कर दिया है, और ये उससे बड़ा सच है कि क्लाउड सीडिंग एक केवल सोल्यूशन नहीं है, ये एक टेम्परेरी रिलीफ आपको दे सकता है। अगर बारिश हो जाती तो एक टेम्परेरी रिलीफ आपको मिलता है, मतलब ऊपर का जो पॉल्यूशन है वो नीचे जमीन में चला जाता है, फिर भी आप उससे बचते नहीं। ऐसे ही होता है, क्योंकि अभी भी जो आपको पोल्यूशन नजर आ रहा है ये वो पोल्यूशन है जो हवा डिस्पर्स नहीं कर पा रही है, इसलिए आपको दिख रहा है, इसलिए आपकी आंखों में चुभ रहा है। बारिश होती है सब कुछ नीचे और आपको सब कुछ क्लियर दिखना शुरू हो जाता है। आपने जिस नेताओं के आज नाम लिए ना, आप आंखों में चुभोगे उनके। तो एक बात बताओ मुझे जावेद, जो हम यमुना पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यमुना में जहर मिला दिया, बड़ा झटका लगा। मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, इस पर मुझे बताइए, इस पर कोई बाद में गॉसिप हुई, कोई अंदर की बात, किसी ने कुछ नहीं, ये यमुना में जहर वाली चर्चा जो है, मुख्यमंत्री ने वो पानी पीकर भी दिखाया, तो वो कहीं ना कहीं तो मौके पर चौका मार दिया। देखिए, ये यमुना में जो जहर मिलाने वाली जो आरोप लगाया गया था, जब चुनाव में बाद में चर्चा हुई, पत्रकारों के बीच में भी, नेताओं के साथ जब आप उठते बैठते हैं, उसमें भी जो चर्चा हुई, अलग अलग मुद्दों पर जब ये हार के कारण खोजे गए, तो उसमें से भी ये एक माना गया कि एन वक्त पे आपने इतना बड़ा आरोप लगाया, ये एक कारण था। तो ये भी, ये पत्रकारों में इस बात की चर्चा थी कि ये भी एक कहीं ना कहीं ये उल्टा ये फैसला पड़ा। बिल्कुल, आप पार्टी देखिए, कभी भी आप जब हार की समीक्षा की बात करेंगे तो आधिकारिक रूप से तो कोई एक शब्द आता है कि पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई, हमने हार की समीक्षा की और हम इस हार को, जनता का मैंडेट है, इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन ये बात मैं वही बता रहा हूँ, मैं आपको मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। ये बात चर्चाओं में ज़रूर आई पत्रकारों के बीच में, और कुछ नेताओं ने भी इस बात की चर्चा की कि ये मुद्दा था जो कि ये रणनीति के तहत नहीं, उसका फायदा मिल पाया पार्टी को, ये चीज़ रही। यमुना पर ही किए थे। मैं तो नायब सिंह सैनी आए थे वजीराबाद में, वो पानी का टेस्ट कराने आए थे कि ये मैं लेकर आया हूँ, ये आप अपनी यमुना का पानी देखिए, बताइए। अच्छा, यमुना को लेकर हर साल यही होता ही है। अभी इस बार यमुना को लेकर दो चीज़ें बड़ी दिलचस्प सामने आई। पहले क्या होता था, कालिंदी कुंज पर तमाम रिपोर्टर्स जाते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं, झाग वॉक थ्रू होते हैं। इस बार भी रिपोर्ट्स हुए। पहले केमिकल फोम छिड़काव होता था, उस पर सवाल उठते थे कि भाई देखिए जहरीले फोम आप छिड़काव कर रहे हैं। इस बार भी वही हुआ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, सरकारें ज़रूर बदल जाए लेकिन हालात बदलते हुए नहीं दिखा रहे। आज हम बैठे हैं, अगली बार हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई पोल्यूशन कम हो। पत्रकार बने हुए ज्यादा, मतलब पूरे हालत बदल गए उनके। ये किसका आइडिया रहा? देखिए, मेरे लिए ये कहना, इस पे चर्चा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सवाल फिर मेरे पर ही उठ जाएंगे। ठीक है, तो ये नेता है, नेता का नहीं, पार्टी सवाल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, ये देखिए, ये अपना कह सकते, मैं उस पर जवाब नहीं दे सकता। लेकिन ये जो आपने कहा कि पत्रकारों का काम सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं, ये लाइन अपने आप में हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। मतलब सब लोग यही लिख रहे हैं कि भाई पत्रकारों का काम सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं, तो मैं बतौर पत्रकार ये नहीं कह सकता। पार्टी, अब ये ट्रेंड देख रहे, राहुल गांधी जहां जाते हैं अपना व्लॉग उनका चलता है, मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं। इनिशिएटिव है या ऊपर से किसी ने उनको बोला है कि भाई? नहीं, उनका इनिशिएटिव इसलिए हो सकता है क्योंकि सौरभ भारद्वाज की जब भी हम कवर करते तो वो थोड़ा विजुअलाइज, बेरोजगार नेता, वो विजुअलाइज करने के, और उसका इतिहास रहा। विधानसभा में उन्होंने डेमो दिखाया कि कैसे ईवीएम हैक हो सकता है। अभी कल ही उन्होंने एक पीसी की, बड़ी दिलचस्प पीसी, सुनिए मैं बता रहा हूँ। वो नहीं, सवाल पूछा नहीं कि सौरभ भारद्वाज क्यों करते हैं, या ऊपर से कहा गया। जो मुझे लगता है सौरभ भारद्वाज ये समझाने की कोशिश करते हैं सरल माध्यम से। कल पीसी की उन्होंने कुछ नहीं किया, शुरुआत में काले कुएं का एक पोस्टर लिया, वो पीछे गाना चलता रहा, झूठ बोले कौवा काटे, और वो हमलावर थे कि सरकार ने ये कहा और हकीकत क्या है, बस ये चलता रहा। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, बड़ा सोशल मीडिया पे चल भी रहा है। उनकी जो आनंद विहार वाली वीडियो है वो अभी उनके ट्विटर हैंडल पर ही मिलियंस में वो देखी गई। 2 वीडियो उनकी बड़ी हिट हुई जिससे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो सौरभ भारद्वाज का ये कैजुअल तरीका है, ये वो शुरू से करते रहे। पार्टी ने उनको मौका, चुका वो एक पद पे है तो शायद थोड़ा सा। एक चीज बताइए,
आज सौरभ भारद्वाज ये कर रहे हैं और पत्रकारों को करना चाहिए, ठीक है, ये चर्चा हो रही है, उनके पास कई सारे कमेंट्स भी आ रहे होंगे, लेकिन जब उनकी सरकार में पत्रकार करना चाहती थी तब क्यों नहीं करने देते थे? क्या इस बात पर कोई सवाल हुआ? नहीं, उस पर मैंने तो सुना है कि पत्रकारों को ग्रुप से निकाल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पोल्यूशन को लेकर अगर आप हमें देखेंगे, मैं बता रहा हूँ, पोल्यूशन को लेकर आप रिपोर्ट देखें, पोल्यूशन को लेकर प्रियंका, हम कितना पोल्यूशन को रिपोर्ट करते थे, दिवाली की अगली सुबह तो कई साल से हम लोग कर रहे हैं हमेशा। और वो जो टाइम आता है अक्टूबर नवंबर का, जब 500 तक पहुंच जाता है, हम ही लोग कितना रिपोर्ट करते हैं, उसमें दोनों चीजें रिपोर्ट हुई थी। मतलब मैं तो अपना बता रहा हूँ, मैं किसी और की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैंने तो खूब पोल्यूशन पर रिपोर्ट की है। मैंने तो पोल्यूशन पर रिपोर्ट की है। वीडियो आप कह रहे हो वायरल हुई है सौरभ की, ये आनंद विहार के बाहर पानी छिड़काव, ये हमने भी किया है। पिछली सरकार में इसकी वॉकथ्रू हमने भी की है। सरकारें वही काम कर रही हैं। अगर ये कह रहे हैं कि इसके जो फैन है इस पे पानी छिड़का जा रहा है, हमने वो दिखाते हुए वॉकथ्रू किया है। ये बताइए कि हम अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है किस तरीके से पॉइंट्स को पानी से वॉश कर रही है। दिल्ली सरकार में सच में कोऑर्डिनेशन चल रहा है इस सबको लेकर आपस के मंत्रियों में? क्योंकि मैंने तो सुना है कि 1-2 मंत्री ऐसे जो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जिनके जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो खुद और वो इस चक्कर में मुख्यमंत्री को अपने मंत्रालय से संबंधित रिपोर्ट ही नहीं देते। अभी कोई होर्डिंग लगे थे मुझे लगता है छठ के आसपास, उसमें ना मुख्यमंत्री का पोस्टर था ना। अच्छा, इसमें एक और चुटकी जोड़ देता हूँ, सोशल मीडिया पे क्या सच्चाई है? रेखा गुप्ता के दिखे, आपको कहाँ दिखे ये वाले पोस्टर्स? कई सारे, एक तो आगे कहीं लगा हुआ था इस साइड में, वो ये हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज लगे हों, जिसका असेंबली नहीं एरिया है। मिनिस्टर वो मंत्रालय के थ्रू लगे थे। आई रियली डाउट, क्योंकि मुझे जितनी जानकारी है, जो मैंने पोस्टर्स देखे हैं, उसमें रेखा गुप्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। जगह जगह बड़ी बड़ी होर्डिंग पूरी दिल्ली में लगी है कि छठ त्योहार की आपको शुभकामनाएं। आप जो ये स्मग देने की कोशिश कर रहे हैं ना मुझे, नहीं वैसे लेकिन बताओ ना, सब कुछ ठीक चल रहा है? बहुत सही चल रहा है। मैं आपको यही कह रही थी कि इस सरकार की पहली प्रायोरिटी यमुना है। यमुना का विभाग जिस मंत्री को है, जो फ्लड एंड इरिगेशन मंत्री हैं, परवेश वर्मा जो है, उनको ये विभाग है। क्योंकि हम पोल्यूशन की बात करें तो यमुना का जिक्र होना भी बहुत जरूरी है। अब यमुना की साफ सफाई का जिम्मा जो है आप एक तरीके से मानिए कि पीएम ने ले लिया है, क्योंकि यमुना की साफ सफाई को लेकर जो मीटिंग्स होती हैं वो गृह मंत्रालय में होती हैं। अमित शाह उसे करते हैं, उसमें सीएम जाती हैं, उसमें बाकी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं। तो एक सबसे पहली सेट प्रायोरिटी ये है, और उसमें चाहे परवेश वर्मा हो चाहे सीएम हो, क्योंकि मुख्यतः विभाग जो है वो परवेश वर्मा का है। जाहिर तौर पर इंस्ट्रक्शंस रेखा गुप्ता लेकर आती हैं, क्योंकि केंद्र से है सब कुछ फॉलो करवाने वाले जो है परवेश वर्मा है। यमुना पॉल्यूशन की हम जब बात कर रहे हैं तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देना ज़रूरी है कि आज जैसे हम नजफगढ़ नाला कहते हैं, वो साहिबी नदी है, और वो नदी ऐसी हो गई है कि आप उसका नाम आप साहिबी नदी से ढूंढेंगे या वो नजफगढ़ नाला है। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन तो आप इंटर सरकार बात कर रहे हैं ना, कैसे दूसरे राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन जरूरी है, क्योंकि वो जो साहिबी रिवर है इसमें 60% पोल्यूटेंट्स जो आते हैं वो हरियाणा से आते हैं। तो यहाँ पर ना केवल सरकार को इनर कोऑर्डिनेशन से चलना है, बल्कि आपकी ही सरकारें, क्योंकि दूसरी तरफ भी हैं, हरियाणा सरकार से बात करके कि ये कैसे साफ होगा, क्योंकि अगर नजफगढ़ नाला या साहिबी नदी साफ नहीं होती तो यमुना आपको कभी साफ नहीं। कोऑर्डिनेशन को लेकर आपने इनसे पूछा, तो मैं प्रियंका से भी जानना चाहूंगा, क्योंकि ये हमको सुनने में आया है कि जब दिल्ली सरकार की कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उसमें कैबिनेट की मीटिंग के दौरान भी कई नोक झोंक के किस्से रहते हैं जो कि ऐसे पब्लिक डोमेन में नहीं आते हैं। तो शायद अगर आपकी जानकारी में कुछ ऐसा, कई बार हमको सुनने में आया है कि कई मंत्रियों की और सीएम का कुछ ना कुछ चीजों को लेकर थोड़ा बहुत मतलब तालमेल नहीं बैठता और उसमें कुछ ना कुछ इश्यू हो जाते हैं। विधायक भी बताते हैं, बड़े प्यार से बताते हैं कि ना एक तो यतीन जी, इसमें परसेप्शन बहुत मैटर करता है। परसेप्शन इस वजह से क्योंकि राजनीति परसेप्शन में एग्जैक्टली सीएम आप सीएम रेखा गुप्ता है, जिनका पिछला पॉलिटिकल करियर हम देखते हैं तो वो रही है एक्टिव, वो तो काफी लंबे समय से रही है कॉलेज स्टूडेंट। उनके नीचे जब आप सीनियरिटी वाइज अगर नीचे जाते हैं, आशीष बहुत एक्सपीरियंस है, उनसे सीनियरिटी में वैसे बड़े हैं, राजनीति के साथ राजनीति में उनसे बड़े होंगे। परवेश वर्मा विधायक, उसके बाद 2 बार के सांसद और फिर विधायक हैं। सिरसा जी भी लंबे समय से जो है राजनीति में। नए चेहरों की मैं अगर बात करूं तो उसमें मुझे लगता है पंकज सिंह को भी नया आप नहीं कह सकते, उन्होंने भी एमसीडी का एक्सपीरियंस उनके पास है। रविंद्र इंदराज के पास भी एमसीडी का एक्सपीरियंस है। तो ये मैं आशीष सूद, परवेश वर्मा, मल्लिकर सिंह सिरसा की बात करूँ तो इनको लेकर एक परसेप्शन वैसी ऑलरेडी बिल्डअप है कि भाई ये जो है ये तो सीएम को टक्कर देने वाले मिनिस्टर्स हैं। जनरक है कि आप समझ रहे हैं कि सीएम तो भाई केवल काउंसलर थी, अब सीएम की जिम्मेदारी दे दी गई तो ये दब जाएंगी, ऐसा लगने का।
ना सरकार की कैसे लग रहा कार्यशाली में है? ये लगा सच में है। ऐसे ही लग रहा है जैसे बता रही हैं। नहीं, जैसे प्रियंका कह रही है कि परसेप्शन वाली बात तो है और टक्कर वाली बात भी है कि लोग खुद ही समझने लगते हैं कि भाई सीएम और वो जो नेता चाहे आशीष सूद की बात करे या परवेश वर्मा की बात करे। इसमें एक चीज़ ये भी है कि कई बार ऐसा, जैसा कि अनुराग जी ने कहा कि मीटिंग्स होती हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ चेहरे से पता चल जाती है, कोई कहे नहीं। क्योंकि कुछ मंत्रियों से मेरी भी बात हुई थी तो वो अपनी नाराज़गी ज़रूर दिखाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उनका क्या, एक बार मैंने उनसे पूछा कि अरे ये कार्यक्रम है, मैडम आ रही हैं क्या? तो उनका कहना था क्यों हर बार मैडम का आना जरूरी है क्या? मैंने बोला सर क्या हो गया, ऐसे क्यों कह रहे हो? तो बोलते अरे अब हम हैं तो सही। तो कुछ ऐसा होता है, लेकिन पर सर कभी कभी होता है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं तो टॉपिक की वजह से थोड़े थोड़े अपने अपने व्यूज अलग होते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें, लेकिन सब कुछ स्मूथ है, अच्छे से चल रहा है, कंट्रोल है मैडम का, और कंट्रोल के साथ ही पूरी सरकार चल रही है। चाहे वो सारे मंत्री हैं, चाहे हम किसी की बात कर लें, सिरसा जी की बात करें, चाहे आशीष जी की बात करें, या फिर पंकज सिंह की बात कर लें, और या फिर देखिए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जब मुख्यमंत्री कौन होगा, जितेंद्र जी, ये तो खैर जग जाहिर था उस वक्त भी जब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चाएं हो रही थी इसी पार्टी दफ्तर में, जहां तो वो था, मतलब कि भाई कौन होगा ये बड़ा। और ये पिछले कई बार से देखा गया, चाहे राजस्थान के चुनाव के वक्त हमने देखा हो या फिर मध्य प्रदेश के चुनाव के वक्त हमने देखा हो, तो जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं और ये जो बात चल रही है कि भाई ये लग सकता है कि फलां नेता सीनियर है, फलां उसके प्रोफाइल के हिसाब से उसको जूनियर मान लिया जाता है, भले ही उसका एक्टिव पॉलिटिक्स का कैरियर ड्यू से रहा हो, तो उसको कम नहीं आंका जा सकता। हाँ, ये एक और ज़रूर चर्चा, मैंने भी किससे बातचीत हो रही थी, ये पता नहीं, आप चूँकि बीजेपी आप भी कवर करते हैं, महिला मुख्यमंत्री वाली जो बात आई है जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद आतिशी मुख्यमंत्री बनी, तो क्या वो एक संभावना बनी कि क्या दिल्ली में मुख्यमंत्री दी जा सकती है, वो भी एक कारण हो सकता है। तो वो बहुत सारे, हाँ बहुत सारे एक वो कारण, हाँ सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, हाँ, तो ये, लेकिन ये है कि महिला मुख्यमंत्री है और सिर्फ इसलिए कि भाई हमारा करियर ज्यादा है, तो वो मेरे ख्याल में जो प्रियंका कह रही है वो बात ठीक है कि वो बहुत एक्टिव हैं। और नहीं, वो तो बीजेपी ने मैसेज आपको बना के दे दिया ना बाकियों को। सही बात है, भाई जब आपने बना दिया उनको तो मैसेज दे दिया बिल्कुल, ये भी प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा सा किस्सा है, जैसे कि जावेद ने इलेक्शन के टाइम की बात की, जब नाम अनाउंस होना था तो यही जगह थी, सब रिपोर्टर यहीं पर थे, तो सबको बताया गया, ड्यूटीज दी गई कि आप यहाँ जाइए, आप यहाँ जाइए। तो उस वक्त मेरे पास आया कि आप ना रेखा गुप्ता जी के यहाँ चले जाइए। तो हमने कहा सर अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ पे सब चल रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, एक बार फ़ोन करो। तो फ़ोन किया मैंने मैम को, मैम ने फ़ोन उठाया, मैंने कहा मैम आप कहाँ हैं? तो उन्होंने बोला हाँ मैं घर पर ही हूँ। तो मैंने कहा मैम अच्छा हम आना चाहते हो। तो उन्होंने थोड़ी देर बाद फिर वापस बोला नहीं नहीं अभी मत आना। उसके बाद ही यहाँ नाम पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, सिनेरियो पूरा चेंज हुआ। और जो आज विधायक हैं वो यहाँ से निकल रहे थे और मेरे लाइव में मैंने पूछा कि कौन बनेगी, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो महिलाएं ही होंगी। तो जिस तरीके से सीएम की बात अगर हम करें मुख्यमंत्री की, तो अभी जब वो डीयू में गई थी इलेक्शन के टाइम पे, वो जितनी सुपर एक्टिव है और जो उनका बोलने का स्टाइल है सामने वाले को भी इतना ज़्यादा सुपर एक्टिव कर देती है। क्योंकि स्टूडेंट्स को जो उन्होंने कहा कि एक मैं जिस परिवार से आती हूँ, अगर मैं मुख्यमंत्री बन सकती हूँ तो तुम में से बैठी हुई कोई भी लड़की यहाँ रेखा गुप्ता बन सकती है। तो वो तो सर बिल्कुल सही बात है कि सरकार को चलाने के लिए जिस तरीके से रेखा गुप्ता काम कर रही है तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। एक चेंज करने से है, मैं अभी आऊंगा, मुझे जावेद से पूछना, पोल्यूशन वापस आ जाओ। पोल्यूशन में खांसी वापस आई केजरीवाल साहब की ठीक हो गई है परमानेंट? देखिए ये किसी की थोड़े कम दिखने लगे, मफलर उनका चर्चाओं में रहा, खांसी भी पॉलिटिकल चर्चाओं में रही है कि खांसी भाई political नहीं, चीज़ मैं ये नहीं कह सकता, वो बड़ा किसी के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, बड़ा संवेदनहीन होगा उन पर उस खांसी पर कमेंट करना। लेकिन ज़रूर ये है राजनीतिक दल कटाक्ष करते हैं उनकी खांसी को लेकर, मफलर को लेकर तो खैर उन पर कई बारी मीम्स भी बनते हैं कि भाई मफलर निकल गया तो सर्दियों की शुरुआत हो गई। तो ये इतना बड़ा झटका लग गया। नहीं, देखिए वो उनको लंबे समय से कई तरह शुगर के मरीज़ वो हैं, खांसी का वो आपको दिखता ही है, तो वो एक जेन्युइन उनका है। लेकिन वो चूँकि आप राजनीति में हैं तो कोई भी आपकी चीज़ पे पर्सनल रह नहीं जाती है, हर चीज़ पर सवाल उठते हैं, विमर्श में आती है, मजाक बनती है, तो उसके लिए राजनीतिक दल भी मेरे ख्याल में तैयार रहते हैं। मैं आपको बस ये बता रही थी कि कम से कम आपको और मुझे इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए कि जब से हम लोग
में बीजेपी में सीएम चेहरे कौन बनेंगे, एक दिन भी रेखा गुप्ता का नाम ड्रॉप नहीं किया। और जिस दिन से हम लोग ये लिख रहे थे, पहला इंटरव्यू रेखा जी का मैंने किया था जब हमने फर्स्ट डे लिस्ट लिखी, और वो यहाँ से जा रही थी, मुझे कहाँ मिली, फिरोज शाह रोड पे, और उन्होंने बोला कि यहीं कर लो, यहीं। तो मैंने कहा यहाँ क्यों कर लूँ, मैंने कहा थोड़ा साइड में यहाँ नहीं, लेकिन अब ये हम इस विषय से डाइवर्ट हो रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं अभी जो मैं चेक कर रहा था कि अभी पोल्यूशन 2.5 क्या है, तो अभी हम 275 दिखा रहा है जब हम यहाँ बैठे हैं, तो इस समय 275 AQI है। दिल्ली के हिसाब से अच्छा माना जाएगा। हाँ, दिल्ली का अच्छा माना जाएगा। सोचिए, वैसे ये पुअर कैटेगरी है, पर दिल्ली में हम इतने आदी हो गए कि हमें लगता है 275 अच्छा, is good। अब ये क्लाउड सीडिंग वाला तो भी मामला 100% बनता हुआ में दिखाई नहीं नहीं गया है। दे 10 रहा। आगे ट्रायल क्या होने और क्या करने वाले हैं? देखिए 10 ट्रायल होने हैं, 2 कल हो गए हैं, ऐसे ट्रायल्स और होंगे। अब ये लोग ये साथ, एक तो मुझे लगता है जहाँ पर कमी रही सरकार की तरफ से ना, तो क्लाउड सीडिंग के आगे ट्रायल शब्द इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं लगाया जब ये बात कर रहे थे। तो आज जैसे उन्होंने बोला कि क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, हाँ ट्रायल तो पूरा हो गया, तो वो सक्सेसफुल माना जाएगा। बहरहाल अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि अब जब ये अगली ट्रायल करेंगे तो पहले IMD से रिपोर्ट लेंगे अच्छे से कि भैया इस बार मॉइस्चर जो है 15-20% से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 15-20% में बारिश नहीं हुई, ये एक एक्सपेरिमेंट ने क्लियर कर दिया है। ये IIT कानपुर के पास जो टेक्नोलॉजी है वो 35% में भी आर्टिफिशियल रेन करवा देती है। तो ऐसे में मुझे अब ये लगता है कि ये 30 से 35% की जब नमी बादलों में होगी तब दोबारा ट्राई करेंगे। आज दिन में सनी हो गया था, चलिए, तो बारिश वालों के बारिश के अलावा लेकिन कुछ करने वाले आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, कोई लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो क्लाउड सीडिंग का भी चल रहा है, कम से कम अगर आप दोनों चीज़ें साइड में रख दें, एक नई स्टडी हमारे पास होगी कि भाई क्लाउड सीडिंग 2 ट्रायल हो चुका है, अगर ये सभी 10 होते हैं तो सीजन खत्म होने तक कि इसका रिजल्ट क्या रहा, क्योंकि क्लाउड सीडिंग वो विषय है जिस पर अभी से राजनीति नहीं हो रही है, पिछले कई साल से राजनीति हो रही है। तो अगर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं तो ये सब दिल्ली वालों के लिए अच्छा होगा, और अगर नहीं आए तो कम से कम ये ट्रायल पे पॉलिटिक्स चल रहा है और बड़ा सोशल मीडिया में चल रहा है कि अब सौरभ किस पर वीडियो करेंगे। देखिए, राजनीति में मुद्दों की कमी होती नहीं है, बड़ा कैलेंडर आप सेट कर लीजिए जनाब। हर साल का ये रहता है कि अभी पोल्यूशन चल रहा है, और ये अभी से नहीं है, इस टाइम पोल्यूशन आएगा, फिर आने वाले समय में बाढ़ का मौसम भी आता है। अभी 2-3 तो महीने ही चलेगा। हाँ, अभी 2-3 महीने ये चलेगा, तो ये आते रहेंगे जब तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। अब मुझे लगता है थोड़ी सी खुद मुख्तारी, और वो अब प्रदेश अध्यक्ष हैं तो थोड़े से फैसले ले रहे हैं वो, हाँ, तो वो अब करेंगे। और उनका यूट्यूब चैनल भी है। अब लोग अचंभित हैं कि भाई वो रिपोर्टर्स की तरह वॉक थ्रूज कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले से जैसे वो हारे, उन्होंने अपना बेरोजगार नेता नाम से एक यूट्यूब चैनल बाकायदा बनाया, और वो उस पर पहले से एक्टिव है। तो जो बोलने की कुशलता है, वो सब चीजें वो आते हैं। रोजगार का जरिया था उनका। ये ट्रेंड चल रहा है। नहीं, उन्होंने अगर बेरोजगार नेता लिखा है तो मंत्री पद रोजगार का इनकम कर रहे थे, मतलब यही निकलता है। नहीं, इनकम क्या लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जैसे प्रियंका ने भी कहा कि जावेद भी कह रहे हैं कि भाई अभी जैसे क्लाउड सीडिंग हो रही है, तो इसमें जो भी लर्निंग्स हैं, जो इन लोगों को समझ आ रहा है, क्योंकि देखिए ये कॉस्ट, इसमें खर्चा भी काफी है, तो आपको बड़ा कैलकुलेटेडली चलना होगा, क्योंकि उस पर भी सवाल उठेंगे कॉस्ट के ऊपर। तो अगर आपकी जो लर्निंग्स है, जो मिस्टेक हुई है अभी, उसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये दिल्ली सरकार के लिए एक सबक है और मैसेजिंग भी है। तो मेरे ख्याल से 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा है सभी ट्रायल्स में। तो ये एक ट्रायल का जाहिर तौर पर कल 50 लाख रुपए लग गए, पर जब 50 लाख रुपए की बात, आज जब हमने ये पूछा, 50 बूंदे भी आपको मिली है उसमें? नहीं, 50 लाख में 50 भी नहीं मिली, 50 बूंदे तो नहीं, 1 लाख में 1 बूंद भी नहीं मिली, कम मिली। लेकिन जब ये बात सिरसा जी से आज पूछी गई कि भाई इतना पैसा आप लगा रहे हैं, तो उनका जवाब था कि पिछली सरकार ने ऑड इवन की एड में 20 करोड़ खर्च किया था, हम तो ट्रायल तो कर रहे हैं। उन्होंने तो गुलाब के फूल देने में भी पॉल्यूशन खत्म कर दिया, उसमें भी लोगों को बहुत पैसा मिला था। जहाँ पर हम बैठे हुए, इसके कितना पैसा मिला होगा उसमें तो ऑडिट भी होगा कि गुलाब के फूल कितने महंगे पड़े। देखिए, ऐसी कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं है कि भाई समोसा कितने का आया, गुलाब का फूल कितने का आया, लेकिन ये राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप, मैं वही कह रहा हूँ कि भाई ये दलों के आरोप प्रत्यारोप हैं। कोशिश कम से कम, देखिए इसमें अच्छी चीज, यतेंद्र जी, इसमें अच्छी चीज ये सामने आ रही है। जब पॉल्यूशन आया, कोई भी ऐसा मुद्दा आता है, वो अपने लोगों को रोजगार देने का, इसमें कम से कम एक अच्छी चीज ये है कि एक तो लर्निंग, जैसा कि अनुराग बात भी कर रहे थे, स्टडी की रिपोर्ट हमारे सामने होगी। अरुण ढांडा जी बोल रहे थे कि लर्निंग समय आएंगी। दूसरी बात ये कि विमर्श में है पोल्यूशन का मुद्दा, और हर शख्स उसको देख रहा है कि क्या हो रहा है। अभी आप यहाँ से चले जाइए कौशाम्बी बस डिपो यूपी में, एनसीआर के शहरों में, इसको हमें अपने दर्शकों को समझना भी पड़ेगा। आनंद विहार वो स्टेशन है जहाँ पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन लेवल होता है, और उसमें सिर्फ ये जब बात होती है कि कारक कितने हैं, तो उसमें व्हीकुलर पोल्यूशन अच्छी खासी मात्रा में होता है। तो आनंद विहार आप जाएंगे, ISBT है, बगल में कौशाम्बी है,
तो जो CAQM रिपोर्ट देता है वो पूरे NCR के लिए देता है, तो वहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं वो उतनी रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन दिल्ली में विमर्श में ये कम से कम अच्छी बात है और ये उम्मीद जताई जानी चाहिए कि आने वाले समय में चीज़ें और बेहतर होंगी। तो ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है कि एक सशक्त विपक्ष अच्छा है। इस बात का जिम्मा संभाल लिया है और अभी 1 नवंबर से ही दिल्ली NCR में जो गाड़ियां डीजल की प्रवेश करेंगी BS6 से ऊपर नहीं होंगी तो नहीं आ पाएंगी, अगर वो दिल्ली रजिस्टर्ड नहीं है तो ये छोटे, वही मैं आपको कह रही हूँ कि ना पिछली सरकार से किसी ने उम्मीद की थी कि आप 1 साल में या 2 साल में जादू करके दिखा दीजिए, उनको बहुत लंबा समय मिला, उसके बाद सवाल उठाए जा रहे हैं और ये सरकार अभी महीनों में। अरुण अपनी लास्ट बात बताइए, मैं क्या पंचायती कर रहे हैं आप? बस नहीं, मैं वही मैं आज हम बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, सब लोग हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई हम ये उम्मीद कर रहे हैं दिल्ली सरकार से कि भाई ठीक है, इस बार आप लोगों ने काफ़ी कुछ एफर्ट किया, ट्राई किया, बट जो आपकी गलतियां, जो इससे मिस्टेक्स जो हैं उसको लेकर आप सीखें और शायद अगर अगले कुछ महीने में 1 महीने बाद कुछ बदलाव हो, यानी अगली साल तो होना ही चाहिए कि भाई दिल्ली वालों को इससे परेशान ही ना हो, कोई पोल्यूशन की बातें ना करें। तो सर आज बाहर बैठे हैं और जिस तरीके से अभी कितना क्लाउड जैसा हो रहा है, क्लाउड सीडिंग नहीं हुई है और हम वेट कर रहे हैं शायद अभी बरस जैसा लग रहा है। मैं कहूँ तो इसमें तो अनुभव ले लिया प्रियंका ने, तो सूरज नहीं दिखता है साफ, धुएं ने चुरा ली है रोशनी की किताब। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। जावेद है कुछ? दिल की बस्ती भी पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसी ने लूटा है। जो भी गुजरा है उसी ने लूटा है। और ये जावेद अपनी सरकार, मतलब जिस पार्टी को ये कवर करते थे उस पर भी सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि नेता भी जो रोजगार था उनका मंत्री पद, वो अब बेरोजगार हो गए हैं। और प्रियंका की तो क्या कहने, 50 लाख की बूंदों का इन्होंने आनंद भी ले लिया। हालांकि कि अभी दिल्ली वासी अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको इस पॉल्यूशन से मुक्ति मिलेगी, चाहे वो यमुना का पानी हो, चाहे वो हवा हो, कि वो खुलकर जिस तरह से जीने की बात है, खुलकर हवा में, उस हवा में सांस भी ले सके, इसका इंतजार सभी को है। और अरुण ने तो साफ तौर पर कहा है कि सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए, बार बार राजनीति और जो कहते हैं आरोप प्रत्यारोप में ना पड़े, काम करके दिखाएं, ये दिल्ली की जनता चाहती है। आवारगी का हक है हवाओं को शहर में घर से चिराग लेकर निकलना मुहाल है, और ये हाल दिल्ली का सभी के सामने। और ये पंचायती विद रिपोर्टर्स में हर किसी का ये मानना है कि वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन जब काम करने का मौका आता है तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है। चाहे वो जावेद हो, अरुण हो, प्रियंका हो या रचना हो, सब ने यही कहा कि दिल्ली की जनता चाहती है कि अब वायदे छोड़िए, काम करने पर आइए। सरकारें बदल गई हैं और ये जनता है, अगर आप भी काम नहीं करेंगे तो आपको भी बदलना पड़ेगा आने वाले समय में। लेकिन इससे पहले आप खुद बदल जाएं तो वो दिल्ली की जनता भी, उसके लिए भी अच्छा हो जाएगा। फिलहाल पंचायती विद रिपोर्टर्स में यही।